हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसके एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.12 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक मिलेगी आपको, आप वहां के क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो हमको यह बताया है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। पहले मूलों के हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मैं यहाँ पे एक रफली में बताया था आपको कि डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको विविक्तिकर बोलते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके दो अलग अलग मूल क्या होंगे? मूल होंगे। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो दो अलग अलग मूल होंगे, और डी बराबर 0 होगा तो दो समान मूल होंगे। दोनों के मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। और एक डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 रहेगा तब क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये 3 कंडीशन हम लोग पढ़े थे। इन्हीं के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले हम क्या करते हैं, इसको ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको a b c की वैल्यू चाहिए। तो यहां जब तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा -3 और c बराबर आ जाएगा 5। तो हमको यहां से a b c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, a बराबर क्या आया? 2, b बराबर -3, c बराबर 5। अब हम निकालते हैं विविक्तिकर। क्या निकालेंगे? विविक्तिकर। तो विविक्तिकर का फॉर्मूला बताया था मैं आप लोगों को। विविक्तिकर जिसको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। इसकी वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। हमको अगर विविक्तिकर डी को मालूम कर लेंगे कि डी कैसा है, ग्रेटर देन 0 है कि इक्वल टू 0 है कि लेस देन 0 है, तो वहां से हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। निकालिए, बी की वैल्यू क्या है? -3 होल स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर बी के जगह क्या रखेंगे? -3, -4 इंटू ए के जगह 2 और सी के जगह 5। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ये आएगा 9 माइनस 4 टू 8, 8 5 40। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो आएगा -31। अब यहां से क्या आ गया? डी की वैल्यू आ गई हमको -31। और 31 क्या है? 0 से छोटा है। 31 क्या है? 0 से छोटा है। जब डी क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो लिखेंगे चूंकि डी लेस देन 0 अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, अस्तित्व मतलब क्या? कि मूल वास्तविक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। वास्तविक नहीं है तो वह में अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो हम उसको बोला कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व रहेगा तब ज्ञात करेंगे, अस्तित्व नहीं रहेगा तो उसको ज्ञात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं है, जब मूल वास्तविक नहीं तो इसका अस्तित्व नहीं है। लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है। जब अस्तित्व में नहीं है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हम यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ देंगे। बस विविक्तिकर निकालेंगे
देखेंगे कि डी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है, इक्वल टू जीरो आ रही है। तो वहां से हमको मालूम चलेगा कि इसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे मूल कैसे हो रहा है, वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। तो जब काल्पनिक मूल होंगे तो इसका मूल अस्तित्व में नहीं है, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट में। देखिए मैं यही लिख रखा हूं, इसको ये भी सॉल्व कर देता हूं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक कर ले, जो लोग लिखना चाहते हैं वीडियो पुश करके उसको राइट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। मैं इसको एज करके सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। अब चलिए सेकेंड पार्ट देखिए कैसे सॉल्व होगा। सेकेंड पार्ट में हमको दिया है ऐसे 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये चीज दिया है हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पहला काम क्या करेंगे कि इसको ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करके हम लोग a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। हम तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको विविक्तिकर निकालने के लिए b a और c की वैल्यू चाहिए। b² माइनस 4 से यहां निकालना होता है। अब मैं निकालूंगा विविक्तिकर, लिखूंगा इसलिए विविक्तिकर d, विविक्तिकर d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या आएगा, b की जगह रखेंगे -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 3 है, c की जगह 4 है। 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, तो 16 3 48, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 44 हो जाएगा, 48 माइनस, यहाँ देखिए 4 3 12, 12 से 48, 48, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, 48 माइनस 48 क्या आ गया 0। अब यहाँ पे d क्या आ गया 0 आ गया, देखेंगे इस d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 0 होता है तो क्या होता है, इसके दो मूल समान मूल होते हैं। दोनों मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं। लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 अतः दिए गए समीकरण के, अतः दिए गए समीकरण के दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे। जब समान मूल होंगे तो मूलों का अस्तित्व है, तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो फिर मूल निकालना पड़ेगा हमको। देखिए मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे मूल निकालेंगे, तो हम लोग अब यहाँ पे द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र यूज करेंगे, या श्रीधराचार्य फार्मूला को बोलते हैं ना। तो चलिए श्रीधराचार्य फार्मूला से सॉल्व करते हैं इसको। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला से, द्विघात सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस, देखिए b² माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग यहां से निकाले थे, d वही है, यही वैल्यू डायरेक्ट यहां निकाल सकते हैं, चाहे वहां से भी निकाल सकते हैं, आप यहां भी रख सकते हैं चाहे तो। ये आपका आएगा -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4 अपान, ये b के जगह वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू क्या है -4√3, इस तरह से ये v की वैल्यू हो जाएगी -4√3। मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, एक जो सट गया है ये तो माइनस हो गया, अब -4√3 ये b की वैल्यू हो गई, और ये प्लस माइनस रूट में -b² माइनस 4ac अपान 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3,
अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4√3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या आई थी अंदर, 48 माइनस 48 अपान 2 3 जा 6 हो जाएगा इस तरह से। अब ये देखिए क्या आ गया, जीरो, ये क्या आ गया, जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√3 अपान 6। ये प्लस के बाद जीरो आ गया, प्लस माइनस जीरो हो गया दोनों, तो इधर जीरो आ गया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, बता देता हूँ फिर आप लोगों को। ऐसे हो गया ये। अब एक बार प्लस लेंगे तो एक रूट मिलेगा, एक बार माइनस लेंगे तो एक रूट मिलेगा। तो लिखेंगे प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 4√3 अपान 6। 2 से काट दीजिए इसको, तो आ जाएगा 2√3 अपान 3। ठीक है। अब देखिए इस √3 से ये एक √3 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 अपान √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 अपान √3। अब एक बार मैं इधर लेता हूं माइनस चिन्ह, दो मूल हो गए ना, तो एक मूल तो आ गया 2 अपान √3 प्लस लेने पे। एक बार माइनस लेंगे, माइनस लेने पर क्या आएगा, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 4√3 माइनस 0 अपान 6। तो ये बनेगा x बराबर 2√3 अपान 3, इस तरह से बनेगा। ठीक है। फिर ये √3 से कटेगा तो ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, 2 अपान √3। तो x की दोनों वैल्यू सेम मिले, देखिए 2 अपान √3, 2 अपान √3। हमसे यहाँ पे मालूम चला था कि इसके दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। तो देखिए पहला मूल भी 2 अपान √3 आया, दूसरा भी 2 अपान √3 आया। तो लिख देंगे अतः मूल 2 अपान √3 और 2 अपान √3 है। इस तरह से हम लोग मूल निकालेंगे। ये फिरदराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे द्विघात सूत्र जिसको बोलते हैं, उसके हेल्प से निकालेंगे हम लोग। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। जो लोग वीडियो को लिखना चाहते हैं, क्लास को लिखना चाहते हैं, वो नोट्स बना रहे हैं, वो अपना कॉपी पे लिख सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज करके थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें। चलिए थर्ड पार्ट में शुरू करने जा रहा हूं। थर्ड पार्ट पहले लिख देता हूं, क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया है। पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इसका तुलना करेंगे किससे, जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है, ax² प्लस bx प्लस c। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा हमको, 2, b बराबर माइनस 6, c बराबर 3। ए और बी, ए बी सी की वैल्यू हम लोग को निकालनी। अब क्या निकालते हैं, विविक्तिकर निकालेंगे, विविक्तिकर डी। लिखेंगे विविक्तिकर, विविक्तिकर डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है। वैल्यू रखिए, b की जगह रखेंगे माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। क्या आएगा ये, 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24, ये आ गया 12। मतलब कि डी की जो वैल्यू आई है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गया, डी बराबर ग्रेटर देन 0। तो लिखेंगे चूंकि डी ग्रेटर देन 0, जब 0 होगा तो क्या होगा, इसके दो विभिन्न मूल होंगे, दो मूल वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे ना। लिखेंगे चूंकि डी ग्रेटर देन 0, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का, दिए गए द्विघात समीकरण के दो और मूल, दो असमान मूल होंगे,
मूल इसके होंगे, दोनों कैसे होंगे, असमान होंगे। ठीक है। और यहां से क्या होगा कि अगर मूलों बोला कि मूलों का अस्तित्व है, तो यहाँ पर अगर मूल आएगा तो अस्तित्व होगा, लिखेंगे अतः इस समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। इस समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो फिर मूलों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए मूल ज्ञात करते हैं हम यहां से। वही श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघात सूत्र से लिखे, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। सूत्र कैसे लगाएगा, सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है। यही वैल्यू रख दीजिए। चलिए वैल्यू रखता हूं, x इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या है, -6। ऐसे होगा माइनस फिर -6 प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर क्या है, मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3 अपान 2a, तो 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा x बराबर, ये +6 हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 36 माइनस 24 बटा में 4, इस तरह हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 36 में से 24 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। करड़ी 12 बटा में 4। करड़ी 12 को थोड़ा सा और हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा इसमें से। तो क्या बनेगा, x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 अपान 4, ये बनेगा। x की वैल्यू हमको ये मिल गई। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अगर मैं यहां 2 कॉमन ले लू, ऊपर से 2 कॉमन ले लू तो 3 प्लस माइनस √3 अपान 4 आ जाएगा इधर, तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। तो फाइनली x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 3 प्लस माइनस √3 अपान 2, ये मिला x की वैल्यू। ये हमको x की वैल्यू मिली फाइनली। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक मूल मिलेगा, एक बार माइनस साइन लेंगे तो दूसरा मूल मिलेगा। चलिए मैं यहां पे बाकी कर देता हूं। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपान 2, एक मूल हो गया ये। अभी ये आगे साल नहीं हुआ तो इसमें छोड़ देंगे, एक मूल मिल गया। अब एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस साइन लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तब क्या बनेगा, x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपान 2, यही दोनों मूल हो गए ना। तो लिखना अतः 3 प्लस √3 अपान 2 और 3 माइनस √3 अपान 2 दो मूल होंगे, यही दोनों मूल होंगे। ठीक है। और दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 पार्ट दिया, तीनों को एक एक करके सॉल्व कर लिए। पहले में तो अस्तित्व नहीं था, दूसरे में समान मूल थे, तीसरा में क्या है कि मूल थे, असमान मूल थे ना, d ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग तीसरे पार्ट को सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। जो लोग लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, या अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं इसको इरेज कर दूं, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ये जो समीकरण दिया है, ये द्विघात समीकरण है, इसके 2 बराबर मूल है। 2 बराबर मूल का कंडीशन क्या होता है, d बराबर 0, व्युक्ति का क्या होना चाहिए, 0। जैसे देख कैसे सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। पर इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर
जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर आ जाएगा 2, बी बराबर के और सी बराबर 3। दिया है कि समीकरण के मूल क्या है, बराबर लिखेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल है, तो जब बराबर मूल है तो क्या होता है, डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। डी बराबर क्या हो जाएगा, 0, व्यक्तिगत 0 हो जाएगा। अब डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0। अब वैल्यू पुट कर देता हूं, बी का जगह रखूंगा के, तो बनेगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0। ठीक है, के स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 3 के 24 बराबर 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24। तो यहां से के की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, √24। 24 का आप लोग चाहे तो क्या इसका हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, तो आएगा के बराबर प्लस माइनस ये आपका 2√6 आ जाएगा। के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6, तो ये हमारा के की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले पार्ट में के की वैल्यू निकाले। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। देखिए सेकेंड पार्ट हमारा ये है, इसमें कुछ नहीं करना था, जो एक अननोन वेरिएबल के दिख रहा है, के की वैल्यू निकालनी थी। तो कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि इसका मूल क्या है, दो बराबर मूल है, तो बराबर मूल होने का कंडीशन क्या होता है, डी बराबर 0। मैंने क्या कर दिया, डी बराबर 0, डी की जगह रख दिया डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0। के स्क्वायर क्या गए, 4 2 जा 8, 8 3 24, फिर 24 को इधर भेजा, के बराबर आ गया √24, 24 का स्क्वायर रूट निकाल दिया प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का, के की वैल्यू आ गई। आते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया ये के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है, पर देखिए के एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब बना द्विघात समीकरण, एक्स पे दो घात होना चाहिए, यहाँ पे नहीं था। अब पहले क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, द्विघात समीकरण बन गया। अब कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। ए एक्स, इसको मैं ऐसे लाइनिंग दे देता हूं, ये सब इधर हो गया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बराबर मिल जाएगा के, ए बराबर क्या मिलेगा के, बी बराबर मिलेगा माइनस 2k और सी बराबर मिल जाएगा 6। ये तीन वैल्यू मिल गए, इसके दोनों मूल बराबर है। लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल है, जब बराबर मूल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम लोग d बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, b की जगह रखेंगे माइनस 2k, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक जगह k इंटू 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते थे, आएगा ये 4k स्क्वायर माइनस 4 7 24k बराबर 0। दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4k कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। अब एक बार जब इसको 0 करेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी। लिखेंगे यहां से क्या मिलेगा, k इक्वल टू 0 मिलेगा। जब इसको 0 करेंगे तो k माइनस 6 बराबर 0, तो यहां से k की वैल्यू क्या मिलेगी 6। तो 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 0 लेंगे तो फिर ये द्विघात होगा नहीं, यहाँ पे k 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण बनेगा नहीं। तो हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। जो लोग भी राइट डाउन करना चाहते हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। हमारे यहाँ k की वैल्यू क्या मिल गई 6। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। जो भी क्लास को जितने लड़के देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, आप क्लास को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है
जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है, पहले तो जो कंडीशन दिया है इससे हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है। जब द्विघात समीकरण बना लेंगे फिर उसके मूल चेक करेंगे, डी निकालेंगे। अगर डी मतलब क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब तो संभव होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है तो लंबाई चौड़ाई की दो वैल्यू, इसके एक्स के दो वैल्यू आने चाहिए। तो यहाँ पे दो वैल्यू मिलेंगे और उसका क्षेत्रफल इतना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे, माना बाग की करें कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, मैं चौड़ाई पहले मान लेता हूं। माना बाग की चौड़ाई बराबर यक्स मीटर, या आप यक्स मीटर ऐसे लिख लीजिए, यक्स मीटर। चौड़ाई मान लिया यक्स मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, और बाग की लंबाई करें कि लंबाई चौड़ाई का दोगुना है तो 2x मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x मीटर। अब मैं बोला, इसका बोला कि क्षेत्रफल दिया है 800, क्षेत्रफल कितना दिया है 800। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे यहां से लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 2x और चौड़ाई दिया है x, तो सॉल्व करें तो आएगा 2x स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये, 2x स्क्वायर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। 2x स्क्वायर इक्वल टू, जो कि ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्या है, क्षेत्रफल है। 2x स्क्वायर बराबर 800, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 यहाँ पे हटाएंगे तो आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2। तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 400, x बराबर आ जाएगा कर्डी में 400, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 20। अब देखिए दो वैल्यू आती है, लेकिन हम इसको प्लस लेंगे, माइनस तो लेंगे नहीं। x की दो वैल्यू आ रही है, प्लस आ रहा है माइनस, तो लंबाई चौड़ाई है तो हम प्लस वाला साइन लेंगे। तो x क्या हो जाएगा, प्लस हो गया ना 20। अब ध्यान दीजिए, हमसे ये पूछा है, यहाँ पे x के दो वैल्यू सीधा आ रहे हैं। अब चाहे तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते थे, क्वाड्रेटिक वाले x का टर्म है नहीं। ठीक है, तो बी स्क्वायर तो निकाल ही नहीं सकते हम लोग यहाँ पे। तो यहां से हमसे पूछा है कि क्या बनाना संभव है। तो जब x बराबर 20 रखेंगे तो लंबाई होगी 20, चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबाई होगी 40 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू मिल गई हमको प्लस 20। तो यहां से हम x वैल्यू क्या लिखेंगे, x बराबर 20। x की वैल्यू मिल गई, दो वैल्यू मिल रहा है लेकिन हम प्लस वाला लेंगे ना, एक मिला 20 और एक मिल रहा है माइनस 20, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। दो असमान मूल्य मिल रहे हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे हाँ बगिया बनाना संभव है, लिख देंगे हाँ बाग बनाना संभव है, बाग बनाना संभव है। ठीक है, तो बोला है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई क्या हो जाएगी, यही वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, x की जो वैल्यू आई है प्लस 20 रखेंगे, माइनस 20 को नहीं लेंगे, माइनस 20 इम्पॉसिबल हुआ। लेंगे अतः बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, और बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, बाग की लंबाई बराबर 20 गुणे 2 40 मीटर। ठीक है, देखिए यह जो द्विघात समीकरण बना था, यहां से मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकता था जैसे ये द्विघात समीकरण बना था। ठीक है ना, चलिए मैं बताता हूँ इसके बाद इसको कैसे और सॉल्व किया जा सकता था। द्विघात समीकरण बना था तो क्या बना था, ये 2x स्क्वायर, मैं इसको इधर लेता माइनस 800 बराबर 0। ठीक है ना,
अब यहाँ b का टर्म है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 2x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 800। देखिए द्विघात समीकरण में बना दिया इसको। तो यहां से मैं अगर d निकाल लेता और फिर जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता द्विघात समीकरण, तब भी होता। नहीं तो इस तरह को, तो इसको तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं है, ये भी सही है, द्विघात समीकरण बन ही रहा है। यहां से हम ऐसे सॉल्व करते थे, पहले डी निकालते, ठीक है ना। डी ग्रेटर देन 0 आता, लिखिए, देखिए डी निकालूंगा तो क्या आएगा, b² माइनस 4ac। तो 0 b की जगह क्या है, 0² माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6400 हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 6400, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, ये तो आ गया 6400, 4 दूनी 8, 8 8 6400। अब फिर निकालते द्विघात समीकरण, यहाँ पे क्या है, d ग्रेटर देन 0 आ गया, d ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है, तो संभव मान हो गया। तो बोले यही बोला था, हाँ बाग बनाना संभव है, यहाँ पे लिख सकते थे क्योंकि d ग्रेटर देन 0 इसलिए बाग बनाना संभव है। फिर द्विघात समीकरण लगा दीजिए, वहां सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे b नहीं है तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, गलत नहीं है, आपको इस पे पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी खत्म कर लेते हैं। चलिए अब चलता हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कंडीशन क्या दिया है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ये कंडीशन दिया कि 2 मित्र हैं, उनके एज का, आयु का योग है 20 वर्ष। 4 साल पहले जो भी उनका आयु था, उनका मल्टीप्लाई करने पर 48 था, तो उनकी अलग अलग आयु बताना है ना। तो हम मान लेते हैं उनका वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है। तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, क्या मान लिया मैं, x वर्ष। पहले को मान लिया x वर्ष, एक का x मान लिया, दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरे का एज क्या हो जाएगा, एक का मैं x मान लिया, दूसरे को हो जाएगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 20 होना चाहिए। और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। देखिए जब 2 लोगों का सम दिया है एज का, तो एक को x मानते हैं, दूसरा जो भी सम है उसमें से घटा लेंगे, दूसरे का एज मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले का मान लिया x वर्ष, दूसरे का मान लिया 20 माइनस x। करेंगे 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालते हैं, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, पहले मित्र की आयु क्या रही होगी, पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4 ईयर, इतना हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष। अभी x है तो 4 साल पहले कम हो जाएगा 4 साल, मान लो किसी एक का एज अभी 20 साल है, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 16 साल। इस तरह मैंने 4 माइनस कर दिया। फिर दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 16 माइनस x वर्ष, इस तरह से आ जाएगा। तो एक का 4 साल पहले एज निकाल लिए, तो वो आया x माइनस 4 वर्ष, और दूसरा आ गया 16 माइनस x वर्ष। अब आते हैं प्रश्नानुसार, अब समीकरण बनाएंगे हम लोग। प्रश्नानुसार करें कि दोनों का गुणनफल, तो मान लीजिए x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 16 माइनस x, कितना था 48। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं देखिए मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, x से पहले 16 में करूंगा, तो 16x माइनस x² माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16x नहीं 16 4 20x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसको भी इधर लेके आ जाता हूं। ये क्या हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4 8 12 6 4 112 बराबर 0। अब देखिए इसको मैं एक्स स्क्वायर पहले लिखता हूं तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 112 बराबर 0। देखिए पहले माइनस दिख रहा है, पहले मैं क्या करूं कि सब में माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस हट जाए, माइनस हट जाएगा तो पूरा प्रॉपर वे में हो जाएगा। तो ये माइनस मल्टीप्लाई सब में करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये देखिए एक द्विघात समीकरण बन के आ गया। क्या बन के आ गया? द्विघात समीकरण। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे। चलिए मैं तो यहां पे लिख देता हूं, यही लिख देता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, यहां लिख देता हूं तुलना करने पर। मैं तुलना करके इधर लिख रहा हूं। ए बराबर क्या आ जाएगा? ए बराबर 1 आ जाएगा। बी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 20 और सी बराबर क्या आ जाएगा? 112। सी बराबर क्या आ जाएगा? 112। अब मैं सीधे लगाता हूं द्विघात समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 तुलना करने पर, चलिए ठीक है, मान लीजिए नहीं आ रहा है तो मैं इसको वहां लिख देता हूं। ये समीकरण आ रहा है, चलिए ये समीकरण आ रहा है, मैं इसके यहां पे लिख देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो ए बराबर आ जाएगा 1, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की आ जाएगी माइनस 20 और सी की आ जाएगी 112। अच्छा मैं यहां पे विविक्तिकर निकाल लेता हूं। पहले विविक्तिकर डी, विविक्तिकर डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? बी मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ठीक है। ये हो जाएगा 400 और माइनस 1248, 4 एकम 4 माइनस 448 आ गया। घटाने पर माइनस 48 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस 48। तो डी की वैल्यू यहां से क्या मिल रहा है? डी लेस देन 0, ये लेस देन 0 मिल गया। तो जब लेस देन 0 मिल गया तो ये संभव ही नहीं होगा, क्योंकि x का मान तो काल्पनिक आने लगेंगे, ठीक है। x के मान क्या आने लगेंगे? काल्पनिक। तो d बराबर 0 आ गया तो लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0, d लेस देन 0 आ गया, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, लिख सकते हैं, या वास्तविक नहीं, वही चीज हुआ, अस्तित्व में नहीं होंगे, ठीक है। तो पूछ रहा था क्या स्थिति संभव है, तो लिख देंगे नहीं, नहीं, उपरोक्त स्थिति संभव नहीं है, उपरोक्त स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन नंबर बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां तक हमें इतना काम करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर डी निकाल के चेक करना पड़ेगा कि विविक्तिकर क्या आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, इक्वल टू 0 आता तब तो संभव मान मिल जाता ना। तो आप जो लोग इसको लिख रहे होंगे, वीडियो को पुश कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट बना रहे होंगे तो लिख लीजिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। करेक्ट, परिमाप 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है।
उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे मानेंगे हम लोग लंबाई और चौड़ाई। 400 स्क्वायर मीटर दिया है, क्षेत्रफल क्या दिया है 400 स्क्वायर मीटर, और परिमाप दिया है 80 मीटर। इसका मतलब कि यह एक वर्ग हो सकता है, इसका साइज क्या हो सकता है, ये जो पार्क बनेगा वो वर्गाकार पार्क बन सकता है, ठीक है ना। क्योंकि 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है, तो मैं अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो इसका साइड क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये एक वर्गाकार पार्क की बात चल रही है, तो बोला बनाना संभव है, तो हम मानते हैं। चलिए कैसे करेंगे, यहां से मैं चाहूं तो क्षेत्रफल दिया है तो हम एरिया मतलब कि साइड निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक वर्गाकार बाग है, पार्क है, तो लिखेंगे माना वर्गाकार पार्क की एक भुजा, भुजा कितना होगा x मीटर मान लिया, x मीटर मान लिया, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, लिखेंगे परिमाप हमको दिया है, परिमाप इक्वल टू, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड। तो परिमाप निकालू मैं तो ये हो जाएगा 4x, परिमाप क्या हो जाएगा 4x, और परिमाप हमको दिया है कितना 80, परिमाप कितना दिया है 80। तो यहां से हम चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, वर्गाकार पार्क है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा। तो क्षेत्रफल बना देंगे हम, क्षेत्रफल दिया है 400, क्या दिया है 400, इधर x गुणे x, तो इसको सॉल्व करें तो आएगा, मैं इधर से देता हूं x स्क्वायर इक्वल टू 400, x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको मैं द्विघात में बनाने जा रहा हूं, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए b का टर्म नहीं है, b का टर्म नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 400 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब पहले देखते हैं कि इसका व्यक्तिगत कितना है d, तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे देखिए क्या आएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर 0, c बराबर माइनस 400। तो विविक्तिकर निकालते हैं, विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, कितना आ गया ये 1600 आ जाएगा, ये माइनस 400 1600 आ जाएगा। तो d क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया, d ग्रेटर देन 0 आ गया, 1600 आ गया तो d क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। चलिए तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या मिली 1600, मैं यहां लिख देता हूं d बराबर 1600 ग्रेटर देन 0। अब चलिए लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0, जब d है तो इस द्विघात समीकरण के दो मान होंगे, ठीक है, दो मान होंगे, दो असमान मूल होंगे ना। तो एक काम करते हैं, d इक्वल टू आ गया 1600। अब क्या करते हैं लिख देंगे, पहले पूछा कि क्या संभव है तो लिख देंगे अतः हाँ पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है, ठीक है, संभव है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसकी लंबाई चौड़ाई बस पूछा है हमसे, तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र में लगाने जा रहा हूं, होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर देखिए b की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस माइनस, ये भी 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, इस तरह बनेगा ये। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, x इक्वल टू माइनस, ये तो 0 हो गया,
तो 0 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 0 प्लस 1600 आ जाएगा बटा में 2। 1600 का वर्गमूल कितना आता है, 40 आता है। क्या आता है, 40। तो x बराबर क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा 40/2, 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। x वैल्यू क्या मिल गई, 20। दो वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस रखेंगे, एक प्लस लगेगा तो +20, एक मिलेगा -20। तो यहाँ सीधा ऐसे रख लीजिए, चलिए 0 प्लस -40। तो माइनस एक तो आएगा x बराबर 20 और एक बराबर x बराबर -20 आएगा। तो इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि किसी पार्क की लंबाई माइनस चौड़ाई में माइनस में नहीं हो सकती, चौड़ाई पार्क की वो भी है, साइड जो भी है। तो हम x बराबर 20 लेंगे। तो यही पूछा है कि पार्क की लंबाई चौड़ाई बताइए। तो ये वर्गाकार पार्क होगा तो इसकी साइड क्या लिखेंगे, अतः वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर 20 मीटर। तो एक भुजा 20 मीटर होगी, चारों भुजा कितनी कितनी होगी, 20-20 हो जाएगी। तो परिमाप इसकी 80 हो जाएगी और जो भी एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, वो 400 स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर ले। 4.3 खत्म हो गया। इसके साथ ही चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास आपको अच्छा लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आज इतना ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।